सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग वापस बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। यस, आईआरसीटीसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को कई टाइम से जो सिखाते रहता था, राइट, उसका आज हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसी स्टॉक से रिलेटेड देखने को भी मिलने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे आज के इस वीडियो में नोट करने के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों इन चीज़ों को बिल्कुल भी भूलना मत। मैंने इससे पहले भी कहा है, अगर आप मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना सीखो, समरी बनाना सीखो, राइट। कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना है, बट अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी बाजार में जब होती है, इसके पहले भी हुई थी, तो उसको एक्सपीरियंस के फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना होता है, नोट करने के रखना होता है। वरना जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने फ्राइडे के दिन क्या खाया था, आपको याद नहीं होगा। वैसे भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हफ्तों के बाद आप ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ भी रहोगे वो भूल जाओगे। सो वो भूलना नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगते हैं उसको आप लोगों ने क्या करना है, नोट करके यहाँ पे रखना होता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी है, उसी को जवाब में भी मुझे यहाँ पे देने हैं। तो एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एंड सवाल के जवाब भी कवर हो जाएंगे। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आईआरसीटीसी के चार्ट पैटर्न की ओर। शुरुआत तो फॉर्मेलिटीज के साथ ही करेंगे। आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे 19% की गिरावट। प्रॉफिट बुकिंग जो हम लोगों को कल भी देखने को यहाँ पे मिली थी, वो आज भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत ही कमाल की शानदार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, एफएनओ वाला स्टॉक। आप सभी लोगों को पता है एफएनओ वाले स्टॉक ऐसे रहते हैं जहां पे आप लोगों को एग्जिट करने का मौका मिल जाता है, चाहे वो स्टॉक कितना भी गिरे, आप एग्जिट जरूर कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, देखिए 19% का है। यहाँ से भी जो लोग चाहते थे उन्होंने भी यहाँ पे एग्जिट किया होगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा था उसी वीडियो में, जो स्क्रिप्ट्स एफएनओ में नहीं है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, वहां पे हम लोगों को सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सर्किट लगते हैं बट वो रीओपन हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी सिखाई थी। एंड आज हम लोग को ये प्रैक्टिकली भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि कभी ना कभी तो कोई ना कोई स्टॉक्स में तो गिरावट होना शुरू हो जाएगी, तब हम लोग इसका मतलब जिक्र भी करेंगे। तो 3 दिन के बाद ही, इनफैक्ट 3 भी कही क्यों कह सकते, 2 दिन के बाद ही हम लोग को इसका एक्सपीरियंस देखने को मिला। तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि देखिए एफएनओ वाला जो स्टॉक होता है वहां पे एग्जिट करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं रहता है कि चार्ट पैटर्न में लोअर सर्किट पूरे टाइम तक नहीं होता है, राइट। तो ये पॉइंट तो हम लोग को यहाँ पे देखने को एंड सीखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैं बार बार कहता हूँ, कौन सा, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा। यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे की अगर मैं बात करूं तो आईआरसीटीसी अभी आप लोग देखोगे 5 दिन में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली ये जो गिरावट है वो बहुत ही हायर लेवल की, हम लोग को लगभग 30% उससे भी ज़्यादा की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे हम लोग लॉन्ग टर्म की चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, लॉन्ग टर्म भी, एक महीने को लॉन्ग टर्म बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, बट एक नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, एक महीना जिसने पहले खरीदा है वो भी आज नुकसान में नहीं है, वो भी 22% के फायदे में, अभी भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। देन अगर हम लोग बात करें 6 महीने पहले जिसने खरीदा होगा, वो आज भी 164% के रिटर्न्स कमाकर बैठा हुआ है, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद। देन अगर हम लोग बात करें, ये भी कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, तो सारे छोटे ही चार्ट पैटर्न है, बट स्टिल एक साल की बात करें तो कितना है, 231% से भी ज़्यादा की रिटर्न्स। मतलब आप सभी लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आईआरसीटीसी में ये जो पैनिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली इतनी बड़ी गिरावट 2 दिन में होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम लोग इग्नोर करें। प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये पैनिक किन लोगों के लिए पता है, इन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने इस स्टॉक को इतने टाइम तक होल्ड किया। एंड 5 साल की अगर हम लोग बात करें, पूरा 5 साल तो नहीं कह सकते, 2019 से, राइट, तो उनको भी कोई पैनिक नहीं यहाँ पे। वो तो 466% के रिटर्न्स कमाकर बैठे हुए। वो अगर यहाँ पे आईआरसीटीसी एक हफ्ते तक भी गिर जाए तो भी उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि इनका ये जो 450% 500% के रिटर्न थे, वो कम होकर 400% के 420% के आसपास आ जाएंगे। सो दोस्तों, सीखने वाली बात क्या है, जो मैं सारी ये थियोरिटिकली बात बोलता था कि लॉन्ग टर्म के फायदे देख लेना, आज जिसने भी यहाँ पे निवेश करके बैठे हुए हैं रहेंगे, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे इस चैनल में जो आईपीओ से इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, उनको सिर्फ पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, क्या
आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक क्या माइनस में चला गया, वो आपको बताएंगे नहीं, उनका प्रॉफिट था, ऑब्वियसली जितना भी था वो कम यहाँ पे जरूर हो चुका होगा, बट वो लॉस में नहीं, इनफैक्ट वो ग्रेट रिटर्न्स कमा रहे हैं। सो बताने की मकसद क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट को हमेशा नोट करना कि अगर आप मार्केट में कभी भी निवेश करते हो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करना, तब जाके आप इस चीज का एडवांटेज उठाओगे। आज भी अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो आज भी मैं कहना चाहूंगा मेरा आईआरसीटीसी में कोई भी पोर्टफोलियो माइनस में नहीं है। कल अगर ये आईआरसीटीसी 3 दिन तक भी लगातार गिरता रहा ना, 4 दिन तक, 5 दिन तक, फिर भी कोई माइनस में जाने वाला नहीं है। मतलब पुरानी शेयर होल्डिंग अगर आप रखते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, एंड इनफैक्ट बाजार आपको मौका भी देता है कि सोचने का, आप चाहते हो तो निकल भी सकते हो। डेफिनेटली जो लोग अभी अभी जिन्होंने निवेश किया होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पे जिन्होंने निवेश किया होगा उनके लिए तो ऑब्वियसली ये बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, बुरे सपने जैसा है कि कल का दिन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि जब स्टॉक नीचे जाता है तो ऑब्वियसली वहां पे निकलने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो माइनस में रिटर्न्स देखना शुरू हो जाते हैं कि -30% की रिटर्न्स। सो दोस्तों ये गलती हर कोई यहाँ पे करता ही है। गलती कौन सी, जो मैंने आप लोगों को बताई थी, तो पॉइंट नंबर 3 इसको भी नोट करना। कौन सी गलती, कि कभी भी भागती हुई ट्रेन, मतलब अभी आईआरसीटीसी के लिए मैं भागती हुई ट्रेन बोलता था, कोई भी भागने वाला स्टॉक रहेगा, कितना भी वो तेज भागे, अगर आपके पास वो है उसको एंजॉय करो, राइट। मतलब पुरानी होल्डिंग है वैसे ही रखो। एंड अगर आप लोग ऐड करना चाहते हो तो कोई तो सॉलिड रीजन होना चाहिए, जैसे कि अभी के लिए सबसे बेस्ट रीजन चल रहे कंपनी के नंबर। नंबर देखने के बाद आप लोग डिसीजन ले सकते हो, पर सिर्फ स्टॉक भाग रहा है, भाग रहा है एंड भाग रहा है, ये रीजन अगर रहेगा बाय करने का, तो वो फिर बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सट्टा यहाँ पे हो सकता है। एंड वही चीज हम लोग को आज यहाँ पे सीखने को यहाँ पे मिल रही है। जिन भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, तो ऑब्वियसली उनके पीछे का रीजन एक ही है कि स्टॉक लगातार भाग रहा था, इसलिए हम लोगों ने भी क्या कर लिया, पैसा लगा दिया। तो ये भी पॉइंट दोस्तों भूलना मत, ये चीजें आप लोग नोट करके रखना कि भागती हुई ट्रेन में पकड़, मतलब ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना नहीं होता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, अपने ही पोर्टफोलियो की, तो जैसे मैंने कहा कि आईआरसीटीसी यहाँ पे 3 बार मैंने ऐड किया था। एक तो 900 के करीब जब था तभी बहुत ही नीचे था, मैंने वीडियो भी बनाया था। नेक्स्ट अगर बाय किया था हम लोगों ने कब किया था, ओएफएस के वक्त 1500-1600, जैसे ही वो ओएफएस की लटकती हुई तलवार खत्म हो गई, तब एक मौका मिल गया, राइट। एंड थर्ड हम लोगों ने कब बाय किया था, यहाँ पे पीटी के लिए, किसके लिए, जब कंपनी में स्प्लिट की खबर हम लोगों को देखने को मिली थी। मैं आप लोगों को वो बाइंग प्राइस भी बताना चाहूंगा। और दोस्तों वो आखिरी वाला जो बाइंग प्राइस था 2465, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एएमओ मैंने लगा दिया था क्योंकि स्प्लिट की खबर आई थी, राइट। एंड जैसे एएमओ लगाया बहुत ही अच्छी तरीके से तेजी आ गया, एंड देन सडनली स्टॉक गिर गया, एंड जो ये प्राइस था उसके नीचे चला गया। सो आज भी अगर देखा गया ना, जो आखिरी बाइंग थी उसके हिसाब से भी अगर मैं आज भी अगर एग्जिट कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कितना है, 4415, तो आज भी जो मेरे रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सो दोस्तों वो रिटर्न से 79.89 में आखिरी बाइंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, इसके पहले की जो है वो तो छोड़ ही दीजिए। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अगर आप कभी भी किसी स्टॉक में एंट्री करते हो, तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जब वो स्टॉक गिरता है तो आपको नुकसान होना ही होना है। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा गणित है, आपके बाइंग प्राइस के नीचे जाएगा एंड आपको नुकसान देखने को मिलेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का खेल खेलते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आप लोग आराम से डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं अपनी लास्ट बाइंग के हिसाब से भी अगर फैसला लूँ, तो आज भी आप देख सकते हो 80% के रिटर्न है। मैं सोच सकता हूँ कि क्या करे, निकले या ना निकले, राइट। तो ये आप लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है लॉन्ग टर्म का। जिनके पास भी पुराने शेयर है, आईपीओ से जिन्होंने होल्ड किया है, या फिर पीटी पोजिशनल ट्रेडिंग, या फिर स्प्लिट के पहले जिन्होंने बाइंग की है, पिछले क्वार्टर में बाइंग की है, आज भी उनके आईआरसीटीसी में कोई लॉस नहीं है। हाँ सिर्फ प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर सर एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे निकल जाते तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता, 100% मिलता, बट क्या किसी को पता होता है कि एग्जैक्ट कौन सा लेवल है। कल का दिन भी मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था, कंपनी के सीईओ तक ट्रैक नहीं कर सके कि उनकी बेस्ट एग्जिट लेवल क्या है। सो ये चीज़ें तो चलती रहती है बाजार में, परफेक्ट लेवल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती है, हम लोगों को एक अंदाज़ा ही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना पड़ता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को आईआरसीटीसी से अभी तक सीखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आशा करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करके रखे होंगे। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, शायद से फोर्थ या फिर फिफ्थ पॉइंट रहेगा, तो ये भी नोट करके रख लेना। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता था कि अगर कोई स्टॉक इतने तेजी से ऊपर जा रहा है तो वो नीचे भी उसी रफ्तार से आएगा। जैसे ब्रेकिंग न्यूज रहती थी कि आईआरसीटीसी 10% की तेजी से भाग रहा है, 6% की तेजी, 7%, 8%, जैसे ही खुलता था 8% गैप अप,
4%, 5% सीधा तेजी, तो वो गिरते वक्त भी वैसे ही गिरेगा, और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आप लोगों ने माइंड उस तरीके से सेटअप करना होता है। अगर कोई अच्छा स्टॉक में भी ऐसी तेजी आ रही है, सो ये एक्सेप्ट करना कि गिरते वक्त भी वो उसी तरीके से गिरेगा, जो कि मैं आप लोगों को बताता था। तो आज आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि रॉकेट की तरह भागे हैं। सो वहां पे भी हम लोग को उसी टाइप की प्रॉफिट बुकिंग भी कभी ना कभी देखने को भी मिल सकती है। सो इस चीज का भी अंदाजा हम लोगों को निवेश करते वक्त तो जरूर वहां पे होना चाहिए। देन दोस्तों, सबसे आखिरी सवाल जो पूछा जाता है कि सर फॉर एग्जाम्पल ये गलती हो गई हमसे कि चलो भागते हुए ट्रेन नहीं पकड़ना चाहिए थे, आप बता रहे थे, फिर भी पकड़ लिया। अभी इंसान ये हर कोई गलती करता है। टू बी ऑनेस्ट, ये गलतियां मैंने भी अपने इनिशियल स्टेज में की है, राइट? हर कोई करता है। सो यहाँ पे आगे का सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, आगे का सॉल्यूशन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने जिस भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की है, वो थैंकफुली मैं कह सकता हूँ कोई खराब स्टॉक नहीं है। यस, ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। देखिए, जो स्टॉक आपको 400% रिटर्न देगा, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 4% भी नहीं गिरेगा। ये पहले मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कितना है? 466। ये तो गिरावट के बाद है, राइट? 500% वॉट एवर जितना था, अभी गिरते वक्त वैसे वो गिरेगा ही। ये पकड़ के ही चलना, ये हमेशा होता है, ये एकदम आम बात है मार्केट की। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम वन साइडेड माइंड लेकर चलते कि बस सिर्फ तेजी 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 है। हर कोई चाहता है कि जिसने भी उस स्टॉक में निवेश किया है वो जबरदस्त भागते रहे और पैसा बनता रहे। हर कोई चाहता है, इंक्लूडिंग मी। बट ये भी उतनी सच्चाई है दोस्तों कि जितना तेजी से वो भागेगा, उतना तेजी से वो नीचे भी थोड़ा बहुत आता है। सो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है, हायर लेवल पे भी अगर आपने खरीदा है, तो इसको लॉस में मत निकाल लेना। आपके पास कोई खराब स्टॉक नहीं है। अगर आपके पास जो अभी स्टॉक पड़ा है वो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपने जो खरीदा है, मतलब भागती हुई ट्रेन को पकड़ा है, इसके वजह से आप लोगों को वो नुकसान हो रहा है। सो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि आप में जो पैनिक हो रहा है वो ऑब्वियसली आप लोग कंपनी का प्राइस देख रहे हैं, इसीलिए वो हो रहा है। जो मैं बार बार कहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। हम लोग हमेशा प्राइस देखते रहते हैं। प्राइस नहीं देखना है दोस्तों। अगर आपने निवेश किया है तो आपने क्या देखना है कि आईआरसीटीसी का बिजनेस, क्या आईआरसीटीसी का बिजनेस खत्म हो गया? क्या आईआरसीटीसी क्या तबाह हो गई? क्या रेलवे कल से नहीं चलेंगे? क्या पहले जो रेलवे चलते थे अभी वो रेलवे कम हो गए? तो ऑब्वियसली नॉट। हाँ, इतना हम लोग कह सकते हैं, जो भागना चाहिए तो उससे कुछ ज़्यादा ही भागा है, जो कि हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहता। एंजॉय तो हर किसी ने किया, इंक्लूडिंग मी। सो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कंपनी का बिजनेस देख लेना, कैटरिंग का बिजनेस। आईआरसीटीसी, अगर रेलवेज में बात करें तो आईआरसीटीसी ही अपना कैटरिंग का बिजनेस चला सकती है ऑफिशियली। टूरिज्म का बिजनेस बहुत अच्छा अभी इनका यहाँ पे रीओपन हो रहा है। हॉस्पिटैलिटी सर्विस की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑनलाइन टिकटिंग में रेलवे के साथ साथ अभी हम लोग को बसेस भी देखने को मिल रहे हैं, फ्लाइट्स भी देखने को मिल रहे हैं, राइट? उसी के साथ साथ क्रूज भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को जरूर यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली रेलवे का जो बिजनेस है हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिजनेस में कोई भी कमतरता यहाँ पे नहीं है। पर जैसे आप लोगों को बताया कि इतनी भयंकर तेजी रहेगी, तो गिरावट भी उसी टाइप की देखने को मिलेगी। वही चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगेन कह रहा हूँ, जो पुराने शेयर होल्डर्स है यहाँ पे, जिन्होंने 5 दिन पहले भी यहाँ पे निवेश किया, 5 दिन पहले, या फिर चलो 5 दिन पहले भी अगर मैं बात करूँ, उनका भी नुकसान इस गिरावट में कितना है पता है? 9%, राइट? मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसका है? जिन्होंने एकदम टॉप लेवल पे यहाँ पे भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। हालांकि ये 5 दिन वाले भी गलत ही यहाँ पे कर रहे थे, राइट? सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों? ओवरऑल मकसद ये है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो कोई खराब नहीं है। गिरावट में हर किसी को ये लगता है कि अभी हम लोग फंस गए। फंसते वही है दोस्तों जो कंपनी के बिजनेसेस को नजरअंदाज करते हैं। सो बिजनेस की मैं बात करूं दोस्तों, बिजनेस में कोई कमतरता नहीं है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे हम लोग को कोविड 2020 में भी जो बड़ी गिरावट आई थी तभी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। सो ओवरऑल कंक्लूजन में इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों कि जिन्होंने भी इसको टॉप लेवल पे इन द केस खरीदा होगा, तो लॉस में तो बिल्कुल भी निकलना नहीं है। मतलब एक फंडा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म की मैं कोई बात नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म में कोई हमारी चीज हाथ में होती ही नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो कि आपने लंबी अवधि के लिए प्लानिंग की है, तो फिर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लोगों को पेन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेलवे जिस तरीके का बिजनेस करने वाली है, ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स फ्यूचर में भी मिल जाएंगे। सो दोस्तों, जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो देखिए कितनी लंबी हो चुकी है, उसको समराइज करना एक छोटे से पॉइंट्स में, चाहो तो आप लोग नोटपैड पे लिख सकते हो,
या फिर हार्ड कॉपी पे ऊपर लिख सकते हो, वरना ये पॉइंट्स आप लोग भूल जाएंगे। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग आपको फ्यूचर में भी पड़ने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से मैक्सिमम चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक